क्यों मनाई जाती है देवउठनी एकादशी? क्या आप जानते हैं 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में गहरी योग निद्रा में रहते हैं। ना कोई देवता जागता है, ना कोई यज्ञ सफल होता है, मानो सृष्टि स्वयं मौन हो गई हो। परंतु जैसे ही कार्तिक शुक्ल एकादशी की प्रभात आती है, क्षीर सागर की लहरें हिलोरे लेने लगती हैं और ब्रह्मांड में गूंज उठती है दिव्य पुकार, उठो प्रभु विष्णु, उठो जग के पालनहार। तभी सृष्टि में फिर से प्राण फूंक दिए जाते हैं, धर्म पुनः जाग उठता है और लोकत्रय में मंगलमय प्रकाश फैल जाता है। यही वह पावन क्षण है देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागकर समस्त जगत को आशीष देते हैं। हर घर में भक्ति की ज्योति जगती है, हर हृदय में आशा का संचार होता है। और जब भगवान विष्णु जागते हैं, तभी आरंभ होता है मांगलिक कार्यों का पर्व, जिनमें सबसे पवित्र होता है तुलसी विवाह, जो अगले दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी को संपन्न होता है। यह केवल एक विवाह नहीं, यह भक्ति और समर्पण का संगम है, जहां तुलसी माता की तपस्या और भगवान विष्णु की करुणा एक हो जाती है। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, यह स्मरण कराती है कि जब हम अपने भीतर सोई हुई आस्था को जगाते हैं, तब भगवान स्वयं हमारे जीवन में प्रकाश बनकर उतर आते हैं। इसलिए मित्रों, श्रद्धा के इस अमृत सागर में डूब जाइए और अंत तक जुड़े रहिए इस दिव्य कथा के साथ, क्योंकि हर शब्द में है भक्ति का कंपन, हर प्रसंग में छिपा है वह संदेश कि जब प्रभु जागते हैं तो हमारी किस्मत भी जाग उठती है। आइए श्रोताओं, आरंभ करते हैं देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की यह अद्भुत और प्रेरणादायक पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि में धर्म की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी थी। मनुष्य अपने कर्मों से भटक चुका था, यज्ञों का आयोजन घट गया था और संसार में असंतुलन बढ़ने लगा था। देवता चिंतित थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी पर अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा है, असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन प्रबल हो रही थी। देवगण एक साथ भगवान विष्णु के धाम वैष्णव लोक पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही जगत के पालनहार हैं। जब जब धर्म कमजोर होता है, आप अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं, किंतु अब अधर्म फिर सिर उठा रहा है, कृपा करके कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हे देवगण, सृष्टि के नियमों के अनुसार हर युग में संतुलन आवश्यक है। मैं कुछ समय के लिए विश्राम करूंगा, ताकि प्रकृति को भी पुनः संतुलित होने का अवसर मिले। यह विश्राम मात्र निद्रा नहीं होगा, यह होगा योग निद्रा। इस काल में सबको अपने अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होगा। देवता चकित हुए, प्रभु, यदि आप सो जाएंगे तो संसार का संचालन कौन करेगा? असुरों से रक्षा कौन करेगा? मनुष्य धर्म का पालन कैसे करेगा? भगवान विष्णु मंद मुस्कुराए, हे देवगण, यह योग निद्रा 4 मास तक चलेगी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक। जब कार्तिक मास की एकादशी आएगी, उस दिन मैं पुनः जागृत हो जाऊंगा। तब तक तुम सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। फिर भगवान विष्णु क्षीर सागर के किनारे गए। वहां विशाल शेषनाग अपनी फणों को फैलाए शया बनाकर प्रतीक्षा कर रहे थे। लक्ष्मी माता ने प्रेम पूर्वक भगवान को प्रणाम किया और उनके चरण दबाने लगी। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ कहा, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं योग निद्रा में प्रविष्ट हो रहा हूं। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आएगी, तब तुम मुझे जगाना। इसके बाद भगवान ने अपनी आंखें बंद की। शेषनाग के फणों पर वे क्षीर सागर में शयन करने लगे। दिव्य संगीत गूंज उठा, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवगण नम्र होकर बोले, जय विष्णु भगवान की। जब तक आप विश्राम करेंगे, हम आपके आदेशानुसार धर्म की रक्षा करते रहेंगे। और उसी दिन से संसार में आरंभ हुआ चातुर्मास का काल, जिसमें भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। इन 4 महीनों में ना कोई विवाह होता, ना कोई मांगलिक कार्य, ना कोई उत्सव, क्योंकि माना जाता है कि जब पालनकर्ता भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हो, तब संसार को भी विश्राम करना चाहिए।
धीरे धीरे समय बीतने लगा। संसार शांत था, परंतु भीतर भीतर अधर्म फिर सिर उठाने लगा था। मनुष्यों के मन में लोभ और अहंकार की छाया बढ़ रही थी। देवताओं के मन में चिंता घर करने लगी थी कि भगवान कब जागेंगे, कब धर्म पुनः जागृत होगा। परंतु यह केवल आरंभ था, क्योंकि आने वाले दिनों में संसार ऐसा दृश्य देखने वाला था जिसे देख देवता भी स्तब्ध रह गए। समय आगे बढ़ा। भगवान विष्णु क्षीर सागर की गहराइयों में शेषनाग की शया पर विश्राम कर रहे थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था और क्षीर सागर की तरंगे मधुर संगीत सी लहराती थी। किंतु जब पालनहार विश्राम में चले गए, तब सृष्टि का संतुलन धीरे धीरे डगमगाने लगा। चारों ओर मानो मौन छा गया। देवलोक में शांति थी। मनुष्य लोक में भी प्रारंभ में सब कुछ सामान्य लगा, पर कुछ ही दिनों में धर्म का प्रकाश मंद पड़ने लगा। लोगों ने पूजा पाठ में रुचि घटा दी। यज्ञ अग्नियां बुझने लगी। दान और व्रतों की भावना कम हो गई, और जहां भक्ति कम होती है, वहां अहंकार और अधर्म बढ़ जाता है। मनुष्यों के मन में लोभ और स्वार्थ ने घर कर लिया। राजा अपने प्रजाजन पर अत्याचार करने लगे, व्यापारी तौल में धोखा देने लगे, और गृहस्थ अपने ही परिवार में छल करने लगे। धरती माता करा उठी, हे प्रभु विष्णु, जब तक आप जागे रहते हैं, तब तक संसार में न्याय और सत्य बना रहता है। किंतु अब जब आप निद्रा में हैं, अधर्म फिर से सिर उठा रहा है। कब आएगा वह दिन जब आपके नेत्र पुनः खुलेंगे? धरती की यह पीड़ा सुनकर देवता भी व्याकुल हो उठे। इंद्रदेव ने ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से कहा, प्रजापिता ब्रह्मा, देखिए, पृथ्वी पर अंधकार फैलने लगा है। असुर फिर से बलवान हो रहे हैं। मनुष्य धर्म से विमुख हो चुके हैं। अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे इंद्रदेव, यह काल भगवान विष्णु की योग निद्रा का है। जब तक वे शयन में हैं, तब तक हमें धैर्य रखना होगा। यह सब एक परीक्षा है, सृष्टि की, मनुष्यों की और देवताओं की भी। प्रत्येक को अपने कर्म से धर्म को जीवित रखना होगा। इंद्रदेव बोले, परंतु प्रभु, अधर्म इतना बढ़ रहा है कि देवता भी चिंतित हैं। हमें किसी उपाय की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने कुछ देर मौन साधा, फिर बोले, एक उपाय है। हम माता लक्ष्मी से विनती करेंगे। वही भगवान विष्णु के हृदय के समीप है। वही उन्हें सबसे पहले जागृत कर सकती है। ब्रह्मा जी के आदेश पर सभी देवता इंद्रदेव सहित क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। वहां दृश्य अद्भुत था। चांदनी रात, दूध जैसे जल में प्रतिबिंबित होती दिव्यता, और बीच में शेषनाग की फणों पर शयन करते भगवान विष्णु। उनके मुख पर शांति थी, लेकिन वह मौन शांति अब सृष्टि के लिए गहन परीक्षा बन चुकी थी। देवताओं ने प्रार्थना की, हे विष्णु प्रभु, हे सृष्टि के रक्षक, क्षीर सागर के शयनकारी, आपके बिना जगत अधूरा है। पृथ्वी पुकार रही है, मनुष्य भटक गए हैं। उठिए प्रभु, अब धर्म की रक्षा कीजिए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर लक्ष्मी माता ने नेत्र खोले। उन्होंने देखा कि क्षीर सागर के तट पर देवगण व्याकुल खड़े हैं। लक्ष्मी माता ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे देवगण, धैर्य रखो, मेरे प्रभु विश्राम में हैं। योग निद्रा का यह समय दिव्य विधान का हिस्सा है। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आएगी, तब वे स्वयं जागृत होंगे। तब धर्म की पुनः स्थापना होगी और संसार में प्रकाश लौट आएगा। देवताओं ने नम्रता से कहा, माता, तब तक हम क्या करें? लक्ष्मी माता बोली, अपने कर्म में स्थिर रहो। जब तक प्रभु सोए हैं, तब तक तुम सब प्राणियों में भक्ति का दीप जलाए रखो। यही तुम्हारी सेवा है। देवताओं ने विनम्र होकर प्रणाम किया और क्षीर सागर से लौट गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन मास गुजर गए। 4 महीने की यह अवधि, चातुर्मास, सृष्टि के लिए जैसे एक लंबी रात थी। मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम भोग रहे थे। देवता प्रतीक्षा कर रहे थे उस दिन की, जब क्षीर सागर की लहरों में पुनः दिव्य प्रकाश झलकेगा, जब विष्णु भगवान की आंखें खुलेंगी और धर्म फिर से जागृत होगा। अब 4 महीने बीत चुके थे।
संसार ने जैसे अपनी सांस रोक ली थी। देवता प्रतीक्षा में थे। धरती माता विनम्र होकर क्षीर सागर की ओर देख रही थी। हर प्राणी के हृदय में एक ही आकांक्षा थी, कब जागेंगे हमारे पालनहार विष्णु भगवान। और फिर वह दिन आया, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी। उस दिन का प्रभात कुछ अलग ही था। आकाश में सुनहरी आभा छाई थी, हवा में मंद सुगंध थी, और क्षीर सागर की लहरें आज जैसे स्वयं गुनगुना रही थी। देवताओं ने आकाश से देखा, क्षीर सागर पर आज अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है। शेषनाग की फणों पर दिव्य ज्योति चमक रही है। लक्ष्मी माता के करकमलों में दीपक जल रहा है और उनके मुख पर एक मधुर मुस्कान है। लक्ष्मी माता बोली, आज वह पावन दिन है जब मेरे प्रभु योग निद्रा से जागेंगे। संसार का अंधकार मिटेगा, धर्म का प्रकाश फैलेगा। उन्होंने अपने दोनों हाथों से क्षीर सागर का जल लेकर भगवान विष्णु के चरणों का अभिषेक किया। फिर उन्होंने मधुर स्वर में कहा, उठिए नाथ, उठिए स्वामी, हे जगत के पालनहार, आपके बिना यह सृष्टि अधूरी है। धर्म सो गया है, भक्ति मौन है। उठिए प्रभु, अब जगत को आपका साथ चाहिए। जैसे ही माता लक्ष्मी ने यह कहा, शेषनाग की फणें धीरे धीरे हिलने लगी, क्षीर सागर की लहरें तेज होने लगी। देवताओं ने अपने शंख बजाने शुरू किए और तभी एक तेजस्वी प्रकाश ने संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर दिया। भगवान विष्णु के अधरों पर हल्की मुस्कान आई, उनके नेत्र धीरे धीरे खुलने लगे, चारों ओर दिव्यता फैल गई। देवताओं ने उल्लास से गान किया, जय देव, जय विष्णु भगवान, जगत के पालनहार, जागे योग निद्रा से, जय प्रबोधिनी एकादशी की जय। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, गंधर्वों ने वीणा बजाई, अप्सराएं नृत्य करने लगी। पृथ्वी पर भी लोगों ने दीपक जलाए, हर घर में आज भक्ति का दीप प्रज्वलित हुआ। धरती माता ने आकाश की ओर देखकर कहा, जय हो प्रभु, आपने अपनी आंखें खोल दी। अब मेरे प्राणों में फिर से जीवन लौट आया है, धर्म का दीप फिर से जल उठा है। भगवान विष्णु ने चारों ओर देखा, देवता हाथ जोड़कर खड़े थे, लक्ष्मी माता उनके पास थी और सारा ब्रह्मांड उनके प्रकाश में नहा रहा था। भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, यह 4 मास संसार की परीक्षा थी। जिनका विश्वास डिगा नहीं, उनका धर्म अमर रहेगा। आज से सृष्टि में शुभ कार्यों का आरंभ होगा। विवाह, संस्कार, यज्ञ और दान सब फिर से प्रारंभ होंगे। देवताओं ने हर्ष में कहा, प्रभु, आज से ही हम इस दिन को देवउठनी एकादशी के नाम से मनाएंगे। यह दिन याद दिलाएगा कि जब भी संसार अंधकार में डूबे, आपका प्रकाश उसे पुनः दिशा देता है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जो भक्त इस दिन मेरा व्रत करेगा और भक्ति भाव से जागरण करेगा, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। मैं उसे धर्म, सुख और मोक्ष तीनों का वरदान दूंगा। और इस प्रकार वह क्षण सृष्टि के इतिहास में अमर हो गया, जब भगवान विष्णु ने योग निद्रा से जागकर ब्रह्मांड को पुनः जीवन दिया। जब क्षीर सागर की लहरें भक्ति के गीत गाने लगी, जब देवताओं की आंखों में अश्रु नहीं, आनंद के मोती झिलमिलाने लगे। उस दिन से हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को भक्तजन दीप जलाते हैं, भजन गाते हैं और कहते हैं, उठो देव विष्णु, जागो देव, जग में धर्म बढ़ाओ देव। मित्रों, जैसे ही श्रीहरि विष्णु भगवान की नेत्र खुली, सारा सृष्टि में प्रकाश फैल गया और उसी समय नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, प्रभु, आपके जागरण का यह दिन बहुत ही शुभ है। आज तुलसी माता का विवाह भी होना है। जग में विवाह संस्कारों की पवित्रता इसी दिन से प्रारंभ होती है। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक कहा, नारद, तुलसी मेरी परम भक्त है, जिन्होंने अपने तप और प्रेम से मुझसे अटूट संबंध जोड़ा है। उनका विवाह मेरा ही एक रूप शालिग्राम के साथ होगा। माता लक्ष्मी ने प्रसन्नता से कहा, यह विवाह संसार को यह सिखाएगा कि भक्ति का फल केवल मोक्ष ही नहीं, बल्कि परमात्मा का संग भी है। नारद जी ने तुरंत सभी देवताओं, ऋषियों और अप्सराओं को निमंत्रण दिया। स्वर्गलोक में देव विवाह की तैयारी होने लगी। गंधर्वों ने संगीत के स्वर छेड़े और अप्सराओं ने नृत्य प्रारंभ किया।
पृथ्वी पर भी लोग अपने घरों में तुलसी विवाह की तैयारी करने लगे। हर आंगन में तुलसी के पौधे के चारों ओर मंडप सजाया गया, दीप जलाए गए और मंगल गीत गाए जाने लगे। उधर क्षीर सागर में तुलसी माता ने अपने मन में भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी भक्ति था। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो आज आप मुझे अपना बनाकर संसार को धर्म का पथ दिखाए। विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे देवी तुलसी, तुम्हारा प्रेम सच्चा और निष्कलंक है। आज से तुम केवल मेरे साथ ही जुड़ी रहोगी। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा वह मुझे प्राप्त करेगा। यह सुनते ही तुलसी माता का रूप अत्यंत तेजस्वी हो उठा। वह देवी स्वरूप में प्रकट हुई, दिव्य आभूषणों से सजी हुई, कमल के आसन पर विराजमान, चारों दिशाओं में दिव्य पुष्प वर्षा होने लगी। अब विवाह की तैयारी आरंभ हुई। शालिग्राम जी, विष्णु भगवान का प्रतीक स्वरूप को वर के रूप में सजाया गया। देवताओं ने मंडप रचा, ब्रह्मा जी ने स्वयं पुजारी बनकर यज्ञ आरंभ किया, नारद मुनि ने शंख ध्वनि की और इंद्र देव ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। गंधर्व गान कर रहे थे, जय श्रीहरि, जय तुलसी माता। विवाह का वह क्षण आया जब तुलसी माता ने भगवान के गले में वरमाला डाली। क्षण भर के लिए पूरा ब्रह्मांड थम गया, जैसे समय रुक गया हो। भगवान विष्णु ने तुलसी के गले में वरमाला डालते हुए कहा, तुम सदा मेरी संगिनी रहोगी, तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा रहेगा। तभी आकाशवाणी हुई, जो भी कार्तिक शुक्ल एकादशी से द्वादशी तक तुलसी विवाह करेगा उसका गृह कल्याणमय होगा और सभी पाप नष्ट होंगे। विवाह संपन्न होने के बाद देवताओं ने आशीर्वाद दिया। देवराज इंद्र बोले, आज से यह तिथि सभी मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मानी जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, जो भी इस दिन देवोठनी एकादशी का व्रत करेगा उसके घर में श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास रहेगा। तुलसी माता ने सभी से कहा, मेरे पूजन के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। मैं सदा धर्म, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक रहूंगी। माता लक्ष्मी ने तुलसी का आलिंगन किया और कहा, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। जिस घर में तुलसी का वास होगा वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी। तुलसी विवाह के बाद देवताओं ने दीपदान और भजन की महिमा बताई। नारद मुनि ने कहा, जो मनुष्य इस रात्रि को दीप जलाकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है उसे सहस्त्र यज्ञ का फल मिलता है। ऋषियों ने कहा, इस रात जो भी कथा सुनता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होता है। पृथ्वी पर भक्तों ने भक्तिभाव से तुलसी माता के चारों ओर परिक्रमा की। नारी पुरुष, बच्चे बूढ़े, सबने गीत गाए, जय जय तुलसी माता। विष्णु प्रिय तुम्हारा नाम, तुमसे ही जीवन पवित्र, तुमसे ही सजे संसार। रात का वह समय बड़ा ही अद्भुत था। पृथ्वी पर दीपों का समुद्र लहराने लगा। हर घर में तुलसी चौरा पर दीपक जल रहे थे। आकाश में तारों का प्रकाश और धरती पर दीपों की रोशनी मिलकर एक दिव्य दृश्य बना रहे थे, मानो स्वयं भगवान विष्णु अपने जागरण का उत्सव मना रहे हो। तभी माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, अब जगत में फिर से समृद्धि लौटेगी, क्योंकि आपने जागरण किया है और धर्म का आरंभ हुआ है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जब तक भक्त मेरे प्रति समर्पित है तब तक जग में अंधकार नहीं रह सकता। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण और अन्य मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के बाद लोग तुलसी विवाह करके शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। कहा गया है, देवोत्थाने विवाह च कार्तिके शुभमुच्यते, अर्थात देवउठनी के बाद किया गया विवाह सदैव मंगलमय होता है। भगवान विष्णु ने आदेश दिया, जो भी इस दिन मेरे जागरण की कथा सुनेगा या सुनाएगा उसे मेरे लोक में स्थान प्राप्त होगा। तभी सभी भक्तों ने मिलकर कहा, जय जय श्रीहरि विष्णु, जय तुलसी माता, जय प्रबोधिनी एकादशी। मित्रों, हर पर्व के पीछे कोई ना कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है। देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह के पीछे भी एक ऐसी ही दिव्य कथा छिपी है जो प्रेम, तपस्या और भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है। यह कथा है
देवी वृंदा यानी तुलसी माता और असुरराज शंखचूड़ की। प्रिय मित्रों, बहुत प्राचीन काल में विष्णु भक्त धर्मध्वज नाम के राजा थे। उनकी पत्नी माधवी अत्यंत धर्मनिष्ठ और पतिव्रता थी। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। अनेक वर्षों बाद जब भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, हे धर्मध्वज, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर लक्ष्मी का अंश अवतरित होगा जो मेरी प्रिय होगी, किंतु पृथ्वी पर उसका जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए होगा। कुछ समय बाद माधवी के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई। रूप, गुण और तेज में अनुपम, उसका नाम रखा गया वृंदा। वृंदा बचपन से ही विष्णु भक्त थी। वह प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करती, तुलसी पत्र चढ़ाती और धर्म का पालन करती। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी भक्ति और तेज से तीनों लोग प्रभावित होने लगे। उसी समय असुरराज शंखचूड़ ने भी कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। शंखचूड़ ने विवाह के लिए वृंदा का हाथ मांगा। प्रारंभ में वृंदा ने मना किया, क्योंकि वह केवल भगवान विष्णु को ही अपना आराध्य मानती थी। परंतु भगवान शिव के संकेत पर उसने यह विवाह स्वीकार किया, क्योंकि शंखचूड़ के जीवन का अंत धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। विवाह के बाद वृंदा अपने पतिव्रता धर्म में अडिग रही। उसकी शक्ति से शंखचूड़ अजय हो गया। देवता बार बार युद्ध में हारने लगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे श्री हरि विष्णु, जब तक वृंदा की पतिव्रता रक्षा कर रही है तब तक शंखचूड़ को कोई नहीं हरा सकता। धर्म की पुनः स्थापना के लिए आपको ही कोई उपाय करना होगा। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए एक लीला रची। वे शंखचूड़ का रूप धारण करके वृंदा के सामने पहुंचे। वृंदा ने जब उनका दर्शन किया तो उसे भ्रम हुआ कि यह उसका पति है। जैसे ही उसने उस भ्रमित स्थिति में अपना पतिव्रता धर्म खो दिया, उसी क्षण शंखचूड़ युद्ध में पराजित होकर वीरगति को प्राप्त हुआ। परंतु जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो वह अत्यंत दुखी हुई। उसने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपने मेरे पतिव्रता धर्म को भंग किया, इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पत्थर के समान स्थिर और निर्जीव बन जाए। भगवान विष्णु ने विनम्रता से उसका शाप स्वीकार किया। उसी के परिणामस्वरूप वे शालिग्राम शिला के रूप में परिवर्तित हुए। वृंदा ने अपने जीवन का त्याग कर दिया और जहां उसकी देह गिरी वहां एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। वह थी तुलसी। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, अब से तुम मेरे लिए उतनी ही पूजनीय होगी जितनी कि देवी लक्ष्मी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। जिस दिन मैं योग निद्रा से जागूंगा उसी दिन तुम्हारा विवाह मेरे शालिग्राम रूप से संपन्न किया जाएगा। तभी से देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी कार्तिक द्वादशी को तुलसी विवाह मनाया जाने लगा। इस दिन तुलसी माता को सुहागिन स्त्री की तरह सजाया जाता है। लाल चुनरी, कांच की चूड़ियां, बिंदी और हल्दी कुमकुम से अलंकृत किया जाता है। फिर तुलसी के साथ भगवान शालिग्राम से विवाह कराया जाता है। लोग मानते हैं कि जो तुलसी विवाह करता है उसे वही पुण्य मिलता है जो कन्यादान से प्राप्त होता है। उस दिन घर घर में प्रसाद बांटा जाता है, दीप जलाए जाते हैं और कहा जाता है, अब शुभ कार्यों का आरंभ हो चुका है। देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन के जागरण का प्रतीक है। जब भगवान जागते हैं तब मनुष्य के भीतर का सोया हुआ विश्वास भी जागृत होता है। तुलसी विवाह सिखाता है कि प्रेम, श्रद्धा और धर्म एक ही सूत्र में बंधे हैं। जब देव उठते हैं तो केवल भगवान विष्णु नहीं बल्कि प्रत्येक जीव की आत्मा भी पुनः कर्म और उत्सव के मार्ग पर लौट आती है। मित्रों, अब सुनिए देवउठनी एकादशी की बहुत ही फलदायी कथा। यह कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है, जहां स्वयं भगवान विष्णु ने देवउठनी एकादशी का महत्व बताते हुए राजा चित्ररथ के उद्धार की कथा कही है। प्राचीन समय की बात है। चित्ररथ नामक एक धर्मपरायण राजा हुआ।
वह बहुत ज्ञानी, उदार और प्रजावात्सल्य था। उसके राज्य में सुख समृद्धि की वर्षा होती रहती थी। लोग उसे देवतुल्य मानते थे। परंतु धीरे धीरे उसके मन में अभिमान का बीज अंकुरित होने लगा। उसे अपने वैभव और यश पर गर्व हो गया। वह सोचने लगा, मेरे बल से यह राज्य चलता है, देवताओं की क्या आवश्यकता। इस अभिमान ने उसके जीवन का मार्ग बदल दिया। एक दिन उसके दरबार में ऋषि नारद पधारे। उन्होंने राजा को कहा, राजन, देवउठनी एकादशी आने वाली है। इस दिन उपवास और भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को अनंत पुण्य प्राप्त होता है। पर अभिमान से भरे चित्ररथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनिवर, मेरे पास सब कुछ है, धन, यश और शक्ति। मुझे व्रत की क्या आवश्यकता है। नारद मुनि ने कहा, राजन, यह व्रत अभिमान नहीं, भक्ति का प्रतीक है। इसकी अवहेलना करने से वैभव क्षीण हो जाता है। पर राजा ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद राजपुरोहितों ने निवेदन किया, महाराज, देवउठनी एकादशी का पावन व्रत आने वाला है। भगवान विष्णु इसी दिन योग निद्रा से जागेंगे। इस व्रत का पालन अवश्य करें। परंतु राजा मुस्कुराए और बोले, देवता सोते भी हैं क्या? यह सब मानव की कल्पना है। उनके इन वचनों से देवता अप्रसन्न हो गए और उनके जीवन में पतन का आरंभ हो गया। देवउठनी एकादशी का पावन दिन आया, किंतु राजा चित्ररथ ने ना तो व्रत रखा, ना पूजा की। वे राज दरबार में नाचगान और भोगविलास में लिप्त रहे। रात्रि में उन्हें एक भयानक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि यमदूत उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, राजा चित्ररथ, तुमने भगवान विष्णु की अवहेलना की है, अतः अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। राजा भयभीत होकर जाग उठे, लेकिन सुबह होते ही उनका वैभव, धन और सुख समाप्त हो गया। रोग, शोक और दरिद्रता ने उनके जीवन को घेर लिया। राजा चित्ररथ का मन अब वैभव से विरक्त हो गया। उन्होंने राज्य अपने पुत्र को सौंपा और वन को प्रस्थान किया। वह सब कुछ खोकर जंगलों में भटकने लगा। एक दिन दुखी राजा चित्ररथ नदी के किनारे बैठा था। अचानक नारद मुनि पुनः प्रकट हुए। राजा ने रोते हुए कहा, हे मुनिवर, यह मेरे साथ क्या हुआ? सब कुछ नष्ट हो गया। नारद मुनि ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुमने देवउठनी एकादशी का अपमान किया था। यह वही पवित्र दिन है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा से जागते हैं। जो इस दिन उपवास कर श्रद्धा से पूजा करता है, उसे पुनः समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। राजा ने विनम्र होकर पूछा, मुनिवर, क्या अब भी मुझे उद्धार मिल सकता है? नारद मुनि बोले, हाँ राजन, भगवान करुणामय है। इस वर्ष की देवउठनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो, तुम्हारा जीवन फिर से बदल जाएगा। राजा ने विधि अनुसार उपवास किया। उन्होंने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा की। पूजा विधि इस प्रकार थी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। घर में या मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम को स्थापित करें। तुलसी दल, पंचामृत, दीप और धूप से पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। भगवान विष्णु को खीर, तुलसी दल और आंवले का भोग लगाएं। रात्रि जागरण करें और प्रातः ब्राह्मण को दान दें। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब राजा ध्यान में लीन था, तभी क्षीर सागर से भगवान विष्णु प्रकट हुए। मधुर मुस्कान के साथ बोले, राजन, तुमने अपने अहंकार का त्याग किया है। देवउठनी एकादशी के व्रत ने तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दिए। अब तुम पुनः अपने राज्य में जाओ, वहां शांति और सुख लौट आएगा। राजा ने आंसुओं से कहा, प्रभु, अब मैं कभी अभिमान नहीं करूंगा, केवल आपकी भक्ति करूंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। राजा चित्ररथ अपने राज्य लौटे। सब कुछ फिर से पूर्ववत हो गया। प्रजा आनंद से भर उठी। राजा ने उस दिन से संकल्प लिया कि वह हर वर्ष देवउठनी एकादशी व्रत अवश्य करेंगे और समस्त प्रजा को भी उसका पालन कराएंगे। उन्होंने घोषणा की, जो मनुष्य इस व्रत को करता है, वह इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष पाता है। इस प्रकार देवउठनी एकादशी का महिमा संसार में प्रसिद्ध हुआ।
इस वर्ष 2025 में तुलसी विवाह रविवार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। पौराणिक पंचांगों के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ संयोग लेकर आएगी। तुलसी विवाह की तिथि प्रारंभ 2 नवंबर सुबह 7:31 से 3 नवंबर सुबह 5:07 तक रहेगा। इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र और शुभ योग बन रहा है, जो सभी मंगल कार्यों के लिए बहुत उत्तम माना गया है। मित्रों, अब जानिए तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, फिर तुलसी और विष्णु भगवान के समक्ष दीप जलाएं और संकल्प लें, मैं आज कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी माता और भगवान शालिग्राम के पवित्र विवाह का आयोजन कर रही हूँ। तुलसी माता और शालिग्राम जी को गंगाजल से स्नान कराएं, तुलसी के पौधे के चारों ओर सुंदर मंडप बनाएं, रंगोली, फूलों और दीपों से सजाएं। मंडप में एक ओर तुलसी पौधा को रखें और दूसरी ओर शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। तुलसी माता को लाल चुनरी पहनाएं, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, बिछिया आदि अर्पित करें। तुलसी के गमले को नए वस्त्रों से सजाएं। भगवान शालिग्राम को पीले वस्त्र पहनाएं, चंदन, फूल, माला और तुलसीदल से उनका श्रृंगार करें। तुलसी माता और शालिग्राम को माला पहनाएं, फिर एक सूती धागे से दोनों की गांठ बांधे। इस समय विवाह गीत या भजन गाना शुभ माना जाता है। धूप, दीप, नैवेद्य और आरती करें। अंत में प्रसाद के रूप में गुड़, चना, नारियल या मिठाई अर्पित करें। तुलसी विवाह के दिन व्रत रखने से जीवन के सारे संकट दूर होते हैं। दान करें, अनाज, वस्त्र, दीपक या तिल का तेल। शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाएं, यह घर में लक्ष्मी का वास बनाता है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक तुलसी विवाह करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर में धन समृद्धि आती है, विवाह के योग बनते हैं और वैवाहिक जीवन में प्रेम, शांति और स्थिरता बनी रहती है। तुलसी विवाह करने से पिछले जन्मों के दोष और वैवाहिक बाधाएं भी दूर होती हैं। कहते हैं कि जो कन्या इस दिन तुलसी विवाह करती है, उसके विवाह में कोई विघ्न नहीं आता और उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। इस प्रकार भक्तों, तुलसी विवाह केवल एक तिथि नहीं, यह हमारे जीवन में पवित्रता, प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। इस वर्ष 2 नवंबर 2025 को जब आप तुलसी माता का विवाह करें, तो पूरे भाव से यह व्रत और पूजा करें, क्योंकि तुलसी माता और श्रीहरि विष्णु के इस दिव्य मिलन का स्मरण ही जीवन में शुभता और सौभाग्य का संचार करता है। कहते हैं कि यदि किसी घर में तुलसी विवाह नहीं हो पाता, तो केवल तुलसी पर हल्दी कुमकुम लगाकर शालिग्राम विवाह का स्मरण करना भी उतना ही फलदायक होता है। यह विवाह करने से मानो आप स्वयं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के विवाह में सहभागी बन जाते हैं। मित्रों, यदि आपको आज की यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्रीहरि विष्णु अवश्य लिखें और भगवान विष्णु के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करें। आपका एक छोटा सा लाइक और शेयर किसी और के जीवन में भी श्रद्धा और सकारात्मकता जगा सकता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही पावन, जीवन बदल देने वाली कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। जय लक्ष्मी नारायण।